बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 का से स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 14 का टाइटल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। यानी हम इस चैप्टर के अंदर जब करंट पास करेंगे कंडक्टर में तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होने वाले हैं उसको स्टडी करेंगे। तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मिसाल में मोशन ऑफ द पॉइंटर ऑफ गैल्वानोमीटर है। यानी गैल्वानोमीटर की सुई क्यों घूमती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से घूमती है जब करंट पास करते हैं गैल्वानोमीटर में। खैर, हम इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आएगा, डिराइव अ रिलेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा हमारे पास, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इसके लिए डायग्राम का सहारा लेते हैं। कंसीडर करें जी, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये जो ब्लू लाइन में आपको नजर आ रहा है, ए बी एक कंडक्टर है। ए बी एक कंडक्टर है जिसको लेंथ एल से शो किया गया है और ये पड़ा हुआ है किस पे, दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स के एंड्स सी और डी को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो जिससे ये एक ए बी सी डी एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ शो कर रहा है। ये बात ए बी सी डी एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। यानी हम अगर बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर होके क्लोज्ड एक पाथ बना देंगे। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस सारे के सारे सेटअप को, यानी कंडक्टर को, कंडक्टिंग रेल्स को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऑफ अ यू शेप मैग्नेट। जैसे ये हम कहते हैं यू शेप मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऊपर को जा रही हैं। तो हम इसको नहीं बना रहे, एक्चुअली डायग्राम में शो नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए एक यू शेप मैग्नेट में हमने इसको रख दिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ये ऊपर को जा रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, जब हम करंट पास करेंगे इसमें तो एक करंट का मैग्नेटिक फील्ड और एक यू शेप मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, जिससे एक फोर्स लगेगी, ये मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्लेन है, याद रखना, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है इसकी जो प्लेन बन रही है, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कंडक्टर शिफ्ट हो जाएगा, ये चलेगा इन कंडक्टिंग रेल्स पर और फोर्स की वजह से इधर मूव कर जाएगा। हमने ये देखना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक्चुअली कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगती है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो हमने देखना है। तो ज़रा इधर आ जाइए, मैंने ये जो है ना वो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ की ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। अब हम ये चेक करेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा, अब अल्फा समझ आएगी तो पता चलेगा कि फोर्स किस पर डिपेंड करती है। अल्फा एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जरा डायग्राम की तरफ आ जाइए, देखें ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें जो एंगल ये है अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल यहाँ पर हमें 90 जो है वो शो हो रहा है। तो इट मीन्स इफ अल्फा इज 90, जरा देखिए इधर, इफ अल्फा इज 90 यानी ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन 91, तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। एंड इफ अल्फा इज 0 और 180 डिग्री मीन्स, जरा डायग्राम की तरफ आए, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, ये इसके पैरेलल है, या मैग्नेटिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री पर है, तो साइन 180 जब हम यहाँ पे लगाएंगे या 0 तो वो 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगी। इट मीन्स इस पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
यानी जितना ताकतवर करंट पास करेंगे उतनी फोर्स ज़्यादा, जितना कम करंट पास करेंगे उतनी फोर्स कम। फिर तीसरे फैक्टर पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जितना कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जगहों पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। चौथे नंबर पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो जो यू शेप मैग्नेट की हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उसकी ताकत पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम इनको कलेक्टिवली लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो K आ जाएगा, K ILB साइन अल्फा। K हमारे पास कांस्टेंट को अगर हम 1 करना चाहें तो ये सारे फैक्टर्स F ILB 1 1 हो जाएंगे और अल्फा 90 हो जाएंगे, तो हमारे पास K 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ILB साइन अल्फा। अगर हम B को सेपरेट करें तो F ओवर IL साइन अल्फा, ये सारा डिवाइड हो जाएगा F के नीचे IL साइन अल्फा। अब B इज इक्वल टू हमने इसको डिफाइन करना है विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना स्टूडेंट्स नहायत आसान है। कैसे आसान है? अगर हम इसको F के बराबर कर दें, दैट इज़ डिवाइडेड बाई, अगर I भी 1 कर दें, करंट 1 कर दें, लेंथ 1 मीटर कर दें, साइन 90 कर दें, तो जवाब F ही आना है ना, क्योंकि ये 1 1 और 1 हो गया। तो हम अब इसको डिफाइन करना बहुत आसान है कि बाहर वाला जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये वो फोर्स है जो कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, ये वो फोर्स है या वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है। इट इज़ इक्वल टू दी मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज़ इक्वल टू दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जब ये परपेंडिकुलर पड़ा हो तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं कि यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर हम इसी रिलेशन को लिखें, B इज इक्वल टू F ओवर IL, और यहाँ पे साइन 90 किया हुआ था हमने, साइन 90 के तो यूनिट होंगे नहीं, तो F के यूनिट न्यूटन, I के यूनिट एम्पियर, लेंथ के यूनिट मीटर, इन दोनों को ऊपर ले जाएं तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज कॉल्ड टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम टेस्ला को डिफाइन करते हैं, जरा आ जाए इधर। 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो ये रिलेशन तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक यही है ना, B इज इक्वल टू F ओवर IL साइन अल्फा। तो हम अगर B को कहें कि ये 1 टेस्ला कब होगा, जब ये सारे 1 1 हो, जब आप सारे 1 आएंगे, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1 टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला होगी इफ इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स, यानी इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा 1 न्यूटन ऑन अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस वुड बी कॉल्ड 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला को डिफाइन करना आपने पूरी डिस्क्राइब करके डिफाइन करना है इसको। उसके बाद हमने यही रिलेशन, ज़रा इधर आ जाए इस रिलेशन की तरफ, F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा, इसी को हम दोबारा लिखें अगर, तो हमें पता है ना कि AB साइन थीटा हो तो A क्रॉस B होता है, बिल्कुल वैसे ही LB साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं L क्रॉस B, यानी L क्रॉस B, LB साइन थीटा है तो LB साइन थीटा को L क्रॉस B। अब हम फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए देखते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, जैसे अगर हम कहें कि अगर इधर A वेक्टर है और इधर B वेक्टर है तो A क्रॉस B से रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये फोर्स आ जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाएं डायग्राम की तरफ, अगर हम कहें कि ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो L क्रॉस B, ये L क्रॉस B पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करवाते हैं राइट हैंड के जरिए, तो अंगूठा इसी तरफ आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स फोर्स की डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दिस प्लेन। ये जो प्लेन है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की, इसके दाएं तरफ को फोर्स लग रही है। दूसरा एक रूल है हमारे पास, वो है जरा इधर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थोड़ी सी राइट हैंड से थोड़ी सी डिफरेंट हमने अप्लाई करनी है, क्वांटिटीज लेनी है राइट हैंड की, जिसमें थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है, स्ट्रेट फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, और जो पाम हमारा होगा, पाम का परपेंडिकुलर की तरफ फोर्स लगती है। अब जरा डायग्राम की तरफ आ जाए। डायग्राम में इधर है करंट, तो अंगूठा करंट को शो करता है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं इस तरफ, तो हमारा पाम का परपेंडिकुलर जो है वो राइट साइड को जाएगा। इट मीन्स राइट साइड को ये फोर्स एक्ट करेगी। तो आपने ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट को भी लिखना है, और इससे आपने रिजल्ट ले लेना है।
ये रिलेशन एक्चुअली फाइनल रिलेशन है जो कि फोर्स एक्सर्ट होती है ऑन अ करंट कैरियर कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।